यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। खुद के धर्मों के साथ साथ एक दूसरे के धर्मों को भी समझ सके, एक दूसरे के धर्मों को भी जाने, तब ये सब चीजें हम निजामाबाद के स्पीकर साहब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी काफी खुश हुए और मुझको कैश दिया इनाम के तौर पे, और वालिद साहब को गवर्नमेंट जॉब और हमको घर देने का वादा किया, हमारे सीएम साहब केसीआर साहब से मिलाने का वादा किया। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ फ्रीडम न्यूज हुबली वालों की कि उन लोगों ने काफी दुआएं दी, काफी हौसला अफजाई की, तो उसके लिए मैं उनका भी शुक्र अदा करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रीडम न्यूज देखने वाले सभी नाजरीन का खैर मकदम किया जाता है। हिंदुस्तान एक ऐसा प्यारा मुल्क जिसकी सरजमीन पर अनगिनत बेशुमार मजहब के लोग एक साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हिंदुस्तान और उसमें रहने वाले लोग जिनकी जुबानें, जिनके मजहब बेशक अलग हो, पर खून का रंग एक है और सदियों से यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दूसरे मजहब के लोग आपस में भाईचारे और मोहब्बत से रहते हैं। पर कुछ शरपसंद लोग आए दिन अपनी नाजेबा हरकतों से इस मुल्क की शांति, सुकून और प्यार मोहब्बत के इस रिश्ते को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे नाजुक हालात में अमन, प्यार मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम पहुंचाती हुई तेलंगाना स्टेट निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की हिबा फातिमा ने अपने बेहतरीन काम से मानो सबको चौंका दिया। हिबा फातिमा बिन्त अहमद खान ने हिंदू मजहब की पाक किताब भगवद गीता को 3 महीने की छोटी सी मुद्दत में उर्दू जुबान में ट्रांसलेट किया, जिसको पढ़कर और खुश होकर लोगों ने न सिर्फ उनकी तारीफ की बल्कि काफी सारे इनामात और मेडल से भी उन्हें नवाजा। हिबा फातिमा के इस काम से खुश होकर तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जनाब श्रीनिवास रेड्डी ने हिबा फातिमा को अपनी जानिब से 1 लाख रुपये इनाम के तौर पर दिए और उनके वालिद को सरकारी मुलाजिमत डबल बेडरूम के मकान की फराहमी का भी यकीन दिलाया। आने वाले दिनों में हिबा फातिमा को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर श्री चंद्रशेखर राव से मुलाकात करवाने की भी बात कही। हिबा फातिमा एक मुस्लिम लड़की जिसने हिंदू मजहब की किताब भगवद गीता को बेहतरीन अंदाज में उर्दू में ट्रांसलेट किया। वो कहती हैं कि हिंदू मजहब की ये अजीम किताब भगवद गीता पहले सफ़े से लेकर आखिरी सफ़े तक सभी को प्यार, अमन और सुकून, शांति का पैगाम देती है, जिसको हर मजहब के लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि ये किताब सिर्फ हिंदू मजहब के लोगों तक मुक़ीद नहीं है। इस किताब को सभी मजहब के लोग पढ़ सकते हैं और इस किताब को पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। फ्रीडम न्यूज हुबली की पूरी टीम की जानिब से भी हिबा फातिमा को उनके इस अजीम काम के लिए मुबारकबाद पेश की जाती है और बहुत सारी दुआएं भी उन्हें दी जाती है। साथ ही साथ इनके इस बेहतरीन काम को देखते हुए इस मौके पर फ्रीडम न्यूज के एडिटर साहब जनाब अब्दुल अजीज लोकपल्ली ने हिबा फातिमा को उनके वालिदैन के साथ गुलपोशी करने की भी बात कही। खबर की दुनिया की लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए फ्रीडम न्यूज। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। ये भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 7 है, जिसमें हमको बताया जा रहा है कि जब जब धर्म पे कोई आंच आएगी तब तब धर्म का सपोर्ट करने और अधर्म को या फिर गलत चीजों को खत्म करने के लिए अवतार आता है, जो धर्म का साथ देता है और गलत चीजों को खत्म करता है। तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिबा फातिमा है। मैं तेलंगाना स्टेट के डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद में रहती हूँ। एक मुस्लिम लड़की होने के बावजूद मैंने भगवद गीता को उर्दू में ट्रांसलेट किया। ये काम मैंने 1 अगस्त 2018 से शुरू किया और 28 अक्टूबर 2018 तक मेरा काम मुकम्मल हो चुका था। गीता को उर्दू में ट्रांसलेट करने से पहले मुझे ये लगता था कि ये एक हिंदू धर्म की किताब है, हिंदू इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन गीता को ट्रांसलेट करने के बाद, गीता को पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आया कि ये किताब तो इंसानियत की है। हर इंसान को इस किताब को पढ़ना चाहिए और इससे अच्छी अच्छी बातों को खुद पर अप्लाई कर लेना चाहिए। जिस तरह कुरान शरीफ
पूरी आलम के लिए है, तमाम अशरफुल मखलूकात के लिए है, वो इंसानियत का दर्स देती है। कुरान शरीफ महदूद नहीं है मुसलमानों के लिए, वो तो बहुत वसी किताब है जिसको हर कोई पढ़ सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह गीता भी एक इंसानियत का हमें दर्स देती है, और गीता को हिंदूज पढ़ने में, गीता को मुसलमान पढ़ने में और कुरान शरीफ को हिंदूज पढ़ने में कोई बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इस मुल्क में अमन और शांति बरकरार रखने के लिए, इस मुल्क को अमन और शांति का गहवारा बनाने के लिए हम सब पर ये जिम्मेदारी लागू होती है कि हम एक दूसरे के धर्मों को अहमियत और इज्जत और मोहब्बत से पेश आए। इसी मकसद के साथ मैंने गीता पढ़ा, ताकि मैं ये जान सकूं कि हिंदू धर्म क्या है। आए दिन हम लोग खबरों में देखते हैं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, फसाद, दंगे, ये सब हम देखते हैं। अगर हम खुद के धर्मों के साथ साथ एक दूसरे के धर्मों को भी समझ सके, एक दूसरे के धर्मों को भी जाने, तब ये सब चीजें हम कम कर सकते हैं अपने इल्म के जरिए। मेरे इस कामों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सराहा गया। मैं तेलंगाना से बिलोंग करती हूँ, तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र में भी सराहा गया। महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ के MP साहब ने मेरी किताबों को पब्लिश करने का बेड़ा उठाया, और फिर डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद के स्पीकर साहब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी काफी खुश हुए और मुझको कैश दिया इनाम के तौर पे, और वालिद साहब को गवर्नमेंट जॉब और हमको घर देने का वादा किया। हमारे CM साहब KCR साहब से मिलाने का वादा किया। मेरा ये काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहमो करम से मैंने ये काम शुरू किया, और फैमिली सपोर्ट होने की वजह से मैं आगे गई। बिल्कुल इसी तरह फिर सोसाइटी में भी इस काम को बहुत सराहा गया, बहुत सपोर्ट किया गया, बहुत साथ दिया गया मेरे टीचर्स के जरिए, और उलमाए दीन, उलमाए अकराम, मुफ्ती साहब, इन लोगों ने भी बहुत ज्यादा सराहा और कहा कि ये कोई गलत नहीं है, यही तो इस्लाम का एक ये भी इस्लाम का एक पिलर है कि हमें हमारे पास जो नॉलेज है, जो हमारे पास इल्म है, हम वो सब तक फैलाएं। हमारे पास जो इल्म है वो हम सब तक फैलाएं। हाँ, अल्लाह पाक ने हमें एक मकसद से पैदा किया है। हमें जो जिंदगी मिली वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, नेमत है हमारे लिए। अगर हम इस जिंदगी को दूसरे जानवरों की तरह, दूसरे जानवरों की तरह अगर हम जीकर गुजार लेंगे तो हम अशरफुल मखलूकात नहीं कहलाएंगे, हम उसके काबिल नहीं है कि हमें अशरफुल मखलूकात कहा जाए। तो इस जिंदगी को बामकसद बना के, एक इल्म हासिल करके, फिर उस इल्म को हर किसी तक पहुंचा के अगर हम इस दुनिया से जाते हैं, इस दुनिया से अगर हमारी मौत होती है और अगर हम इस दुनिया से जाते हैं, तब हमारे पास अल्लाह ताला को देने के लिए, अल्लाह पाक को देने के लिए एक जवाब होगा कि आपकी दी हुई नेमत का, जिंदगी का मैंने सही इस्तेमाल किया, मैंने इल्म हासिल किया और मैंने अपने इल्म को दूसरों तक फैलाया। तो ये एक मजहबी एतबार से, दीनी एतबार से बिल्कुल दुरुस्त काम है। बिल्कुल उसी तरह ये एक दुनियावी एतबार से भी अमन और शांति को फैलाने का काम है। गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए महदूद नहीं है और ना कुरान शरीफ सिर्फ मुसलमानों के लिए महदूद है। ये अमन और शांति से भरी हुई किताब है, इसको पढ़ना चाहिए, इसको फैलना चाहिए। मैं अपने एक समंदर में एक खतरे के बराबर जो मेरे पास इल्म है, उस इल्म को मैं लोगों तक फैलाने के लिए यूट्यूब पर मैंने एक चैनल क्रिएट किया है, मैसेज फॉर ऑल बाय हिबा फातिमा के नाम से, जिस पर मैं सिमिलैरिटीज बताती हूँ हिंदू धर्म और इस्लाम और सिखिज्म की, और मैं गीता का श्लोक पढ़ के उसका ट्रांसलेशन वगैरह करती हूँ। गीता को उर्दू में ट्रांसलेट करने के बाद मैंने एक और काम शुरू किया है, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, जिसमें मैं उस किताब में कुरान शरीफ की आयतें का तर्जुमा लिख रही हूँ और फिर वो आयतें गीता के श्लोकों से कहाँ मेल खा रही हैं, या फिर गीता के श्लोक कुरान शरीफ की आयतों से कहाँ मेल खा रहे हैं। इन चीजों को, इकसानियत वाली चीजों को मैं जोड़ करके एक किताब में लिख रही हूँ। अभी मेरा ये काम जारी है, जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। फिर मैंने अपने आप को गीता से भी आगे बढ़ाकर मैंने गुरु ग्रंथ की भी तालीम शुरू की है। तो मेरा मकसद सिर्फ लोगों तक इंसानियत फैलाना है।
अगर हम एक अच्छे इंसान हैं तभी हम एक अच्छे मुसलमान या अच्छे हिंदू बन सकते हैं। अगर हम अच्छे इंसान नहीं हैं, फिर चाहे हम लाख नमाजें पढ़ ले या फिर लाख पूजाएं कर ले, मंदिरों को जाए, हम एक अच्छे हिंदू या मुसलमान नहीं बन सकते। गुरु ग्रंथ के पहले अंक की पहली लाइन है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होवे भी सच। इसी तरह गीता के अध्याय 10 का श्लोक 3 है, यो माम अजमनादिम चावत्ति लोकमहेश्वरम असमुद्धा समर्थयेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। कुरान शरीफ में सूरह इखलास सूरह नंबर 109 आयत नंबर 1 2 3 4 5 6। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इन तीनों का माने मैं आपको बता रही हूँ। मैं अभी जो बताने वाली हूँ ना वो सिर्फ कुरान शरीफ का तर्जुमा है, ना सिर्फ गीता का है, ना सिर्फ गुरु ग्रंथ का है, बल्कि इन तीनों का है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस दुनिया को बनाने वाला एक ही है। वो निराकार है, उसकी कोई रूप नहीं, उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, उसके बराबर का कोई दूसरा नहीं है। ना वो किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, ना वो किसी से बहुत ज्यादा नफरत करता है। जो सच्चे दिल से उसकी भक्ति करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, वो उसके करीब होता है। और इसका मतलब है कि ना उसने जन्म लिया, वो अजन्मा है, जिसने जन्म नहीं लिया, जो पैदा नहीं हुआ, और वो अनादिम है, यानी कि जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, जो कभी मरेगा नहीं। यही तो हमें कुरान पाक बता रही है कि अल्लाह पाक अजन्मा है, अनादिम है। मेरा मकसद सिर्फ लोगों तक इंसानियत को आम करना है और ये दिमाग से इस गलतफहमी को, इस मिसकॉन्सेप्शन को निकालना है कि गीता सिर्फ हिंदुओं की है, कुरान सिर्फ मुसलमानों की है और गुरु ग्रंथ सिर्फ सिखों की है। तो मेरे इस काम को बहुत सारे प्रोग्रामों में मुझे बुलाया गया और मैं जाती हूँ, और जितना अल्लाह पाक ने मुझे इल्म दिया है, इल्म से नवाजा है, उस चीज को मैं दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे इस काम के लिए मुझे नोबेल बुक ऑफ रिकॉर्ड से मेडल और कुछ सर्टिफिकेट्स मिले हैं, और मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, मार्वेलस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, हाई रेंज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इसी काम को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बहुत ज्यादा सराहा गया है। और सबसे पहले अल्लाह की रहमत से मैंने ये काम शुरू किया, वालिदैन का भी सपोर्ट रहा, फिर सोसाइटी में मेरे टीचर्स और उलमाए अकराम मुफ्ती साहब ने भी काफी इस चीज को सराहा है कि ये एक इंसानियत का प्रचार करने का काम है। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ फ्रीडम न्यूज हुबली वालों की कि उन लोगों ने काफी दुआएं दी, काफी हौसला अफजाई की, तो उसके लिए मैं उनका भी शुक्र अदा करती हूँ। और फिर अगर इस मकसद को, मेरे इस इल्म को फैलाने के लिए अगर कर्नाटका में भी कोई प्रोग्राम्स रखे गए तो मैं वहां पर भी आने की ख्वाहिशमंद हूँ। जिस तरह महाराष्ट्र गए, वहां पर प्रोग्राम्स किए, तो बिल्कुल इसी तरह मैं कर्नाटक के प्रोग्राम्स में भी आने की ख्वाहिशमंद हूँ। मैंने कर्नाटका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से भी मुझको मेडल, वहां के मेडल और सर्टिफिकेट्स का अप्लाई हो चुका है, वो अप्रूव भी हो चुका है। वो इंशाल्लाह अगर मुझे आ जाएगा तो फिर वहां का भी एक मेडल मेरे पास रहेगा। आखिरी में मैं फ्रीडम न्यूज हुबली वालों का शुक्र अदा करती हूँ, और मेरा मकसद लोगों तक सिर्फ इसी बात को फैलाना है कि अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो फिर आप एक अच्छे मुसलमान या अच्छे हिंदू भी नहीं बन सकते। जिस तरह के भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक 27 जातस्या हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्या च तस्मात् अपरिहार्यते नात्वम शोचितुम अर्हसि, सूर्य अल-अनबिया का आयत नंबर 35 कुल्लुन नफ्सी जाक़तुल मौत व नब्लुकुम बिशर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। इसमें अल्लाह पाक हमसे कहते हैं कि हम हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हमने तुम्हें अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम्हारा इम्तिहान लिया और तुमको वापस अल्लाह ही की तरफ लौटकर जाना है। गीता के श्लोक में है कि जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मर गया वो फिर से दोबारा पैदा होना उसका निश्चित है। और ये एक ऐसी सूरत हाल है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, ये अटल है। और इस सूरत हाल में सोग मनाना, गम करना, रोना, चिल्लाना ये मुनासिब नहीं है।
तो सूरह अल-अंबिया की आयत में भी यही कहा जा रहा है कि कुल्लुन नफ्सी जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर किसी को अल्लाह के पास वापस पलट कर जाना है। तो इसी तरह की जो सिमिलैरिटीज है मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ सबको, उसी पर मेरा काम चल रहा है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 35 एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम्नु महि कृते। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 12 नात्विवाहं जातु नासं नात्वं निमि जनाधिपा ना चैव ना भविष्यमा सर्वे वयम् अतः परम्। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 36 अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः अपकृततमः सर्वं ज्ञानात् प्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 5 यत् सांख्याय प्राप्यते स्थानं तद् योगिरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च या पश्यति सा पश्यति। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5 उदारिदात्मानात्मानं नात्मानं अवसादयत् आत्मा एव हि आत्मानो बन्धुरात्मा एव रिपुरात्मः। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 9 सुहृन् मित्राणि उदासीनं मध्यस्थ द्वेष बन्धुषु साधुषु सपापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 7 मत्था परतरं नान्यत् किंचिदास्ति धनञ्जय मायि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 26 वेदाहं समाथितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मम तु वेदा न कश्चन। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 5 अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सामद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 15 ज्ञानयज्ञेन चाप्येन याजन्तु माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 29 समं सर्वभूतेषु नामि द्वेषोऽस्ति न प्रियः भजति तु मां भक्त्या मायते तुष्टाप्यहम्। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 3 यो मामजन्मनादिं चावति लोकमहेश्वरम् असमुद्र सामर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। इसी तरह मैं कई श्लोकों का तर्जुमा बता सकती हूँ और उसमें ये बता सकती हूँ कि हमको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बना रहना चाहिए। तो मेरा मकसद यही है कि इंसानियत का मैं प्रचार करूं और लोगों को बताऊं कि इंसानियत सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिस मकसद से मैंने यूट्यूब पर मैसेज फॉर ऑल बाय हिबा फातिमा नाम का एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है। यही कोशिश है और इंशाल्लाह जब तक रहूंगी ये कोशिशें मैं करती रहूंगी। आखिरी में फ्रीडम न्यूज और हुबली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।